हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड के दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर के जो लेखक हैं रसखान साहब हैं, रसखान जी हैं। और रसखान का जो है दो पद मिलता है, एक है प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरा है करिल के कुंजन ऊपर वारों। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रसखान जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, रसखान के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों पदों के जो लेखक हैं, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर वारों, इन दोनों के जो लेखक है वो हैं रसखान। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है कि रसखान का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में सही सही सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं होती है। परंतु इनके ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। इनके ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में। यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनकी एक कृतियां है प्रेम वाटिका, उसमें यह संकेत मिलता है कि इनका जो जन्म हुआ है दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ है, तो रसखान जी का। फिर है इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब ये कृतियां को जब रच रहे थे तो उसमें जहांगीर का राज्यकाल था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। ये दिल्ली में रह रहे थे और उस समय क्या हुआ, मुगल शासक का आधिपत्य होता है और पठान वंश पराजित होता है। जब मुगलों का जब दिल्ली पर आधिपत्य होता है तो पठान वंश क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तब रसखान साहब क्या करते हैं, तब ये दिल्ली से ये भाग जाते हैं। तब ये दिल्ली से भाग खड़े होते हैं और कहाँ आ जाते हैं, और आ जाते हैं ब्रज भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि ये आ जाते हैं। वहां आकर ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। आप जानेंगे कि ये रसखान साहब जो हैं, ये रसखान साहब जो हैं ये एक मुसलमान थे। और ये भक्ति किनके करते हैं, किनकी भक्ति किया करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। इसीलिए इसे संप्रदाय मुक्त भक्त भी कहते हैं। और पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि संप्रदाय मुक्त कवि कौन है, तो याद रखेंगे कि रसखान जी हैं। इनकी रचनाओं से पता चलता है, इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। और एक 252 वैष्णव की वार्ता, ये ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि रसखान जी गोस्वामी विठलनाथ, इनके गुरु का नाम हो गया गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्हें पुष्टि मार्ग में, किस मार्ग में इनको दीक्षा मिली है, तो पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा मिली है। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन सा ग्रंथ है, तो एक का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। पूछा जाता है कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन हैं, तो रसखान जी हैं। और सुजान रसखान के लेखक कौन है, तो ये भी, इसके भी लेखक रसखान जी हैं। क्योंकि सुजान रसखान में इनका नाम भी आ जाता है, तो ये तो बहुत आसान है। और एक प्रेम वाटिका को आप याद रख लेंगे। अब प्रेम वाटिका में कैसी रचना है, तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। उसमें प्रेम के बारे में बताया गया है। फिर सुजान रसखान में कैसी रचना है, सुजान रसखान कैसी रचना है, तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। किसमें, तो सुजान रसखान में। और प्रेम वाटिका में क्या है, कैसी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया।
इसे भी याद रखेंगे कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रसखान किसमें सिद्ध थे, तो सवैया छंद में ये सिद्ध थे। और एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि एक सवैया जो होता है वह 4 पंक्ति का होता है, 4 पंक्ति का एक सवैया होता है, ऐसा पूछा भी जाता है। इनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक थे जो रसखान सूफियों का हृदय लेकर, रसखान जो है सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें रसखान में उल्लास, मादकता, उत्कटता तीनों का संयोग है और इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में क्या कहा? इनके बारे में कहा कि मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। किनके लिए कहा है? तो रसखान जी के लिए कहा है। रसखान जी कैसे कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं? तो मैंने आपको बताया था इनका जन्म जो होता है मुस्लिम परिवार में होता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे पढ़ा था कि इनका एक प्रेम वाटिका है, उसमें ऐसा संकेत मिलता है कि इनका जन्म जो है ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और ये भक्ति किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। इसीलिए इन्हें संप्रदाय मुक्त, इसीलिए इन्हें संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कृष्ण इसलिए इन्हें संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति के भक्त कहे जाते हैं। ये यहाँ पे छूट गया है संप्रदाय मुक्त। ये कैसे कवि हैं? तो ये संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त हैं। ये संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। तो यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो रसखान जी हैं। करील के कुंजन ऊपर वारों के लेखक कौन है? तो रसखान जी हैं। रसखान जी के प्रथम पद का क्या नाम है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। दूसरा का क्या नाम है? तो करील के कुंजन ऊपर वारों। इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? तो एक हो गया प्रेम वाटिका, दूसरा हो गया सुजान रसखान। इन्होंने किस मार्ग में दीक्षा, ये किस मार्ग में दीक्षा लिए थे? तो पुष्टि मार्ग में। और ये किनसे दीक्षा लिए थे? तो गोस्वामी विठल नाथ जी से इन्होंने दीक्षा लिए थे। ये किस प्रकार के कवि हैं? तो ये संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त हैं। ये संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त हैं ये रसखान साहब। और इनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? तो इनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये। रसखान किसमें सिद्ध थे? तो रसखान जो है सवैया छंद में सिद्ध थे। 252 वैष्णव की वार्ता से ऐसा पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। सुजान रसखान। और इनकी रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? तो इनकी रचना काल के समय में जहांगीर का राज्यकाल था। यहां से इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। रसखान के जीवन परिचय से जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, वो सभी को इसमें कवर किया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेम ऐनी श्री राधिका के पद के अर्थ को हम लोग देखेंगे और कलिल के कुंजन ऊपर वारों, इसकी भी व्याख्या को हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला वीडियो में।